एक फली भी मत छोड़ना बोला, नहीं तो चौसा कहाँ से खाएंगे, भटवाड़ी चुड़कानी कहाँ से खाएंगे। आज हमारा काम है ये जो काले भट है ना, इनको निकालना है। पता चला हम खेत से लेके आए और घर पे बंदर ने खा लिया। ये देखो दार्जिलिंग की ककड़ी है, सुष्मिता लेकर आई थी बीज। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि प्रीति मुझे कुछ काम करने के लिए ना बोले। अगर मैं आ गई ना तो फिर इसके हाथ काम करना बंद कर लेते हैं, जैसे तेरे हाथ काम करना बंद कर जाते हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के मदमहेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग सुबह के लगभग 10 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है। इसी के साथ मेरे मायके वाले घर से मदमहेश्वर घाटी के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। नीचे मनसुना मार्केट है और दूर दूर तक पहाड़ियों पर सुंदर सुंदर गांव दिखाई दे रहे हैं। सामने चौखंबा पर्वत पूरी तरह से बादलों से ढका हुआ है और इधर साइड की पहाड़ियों पर भी हल्के हल्के बादल लगे हुए हैं और धूप के साथ बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। धीरे धीरे पहाड़ों में ठंड बढ़ने लग गई है और आजकल ऐसा मौसम हो रखा कि धूप में बैठ रहे हैं तो गर्मी लग रही और छांव में आ रहे हैं तो ठंडा महसूस हो रहा है। तो अभी घर पर मैं, प्रीति और हस्बैंड जी हैं। ससुर जी तो स्कूल चले गए, सासू जी परवाड़ी वाले घर चले गए और आलोक तो शादी में जा रखा है। हाँ बिल्कुल, हम तीनों ही बचे हुए हैं, एक ही घर के सदस्य। हाँ, और हम जाएंगे खेत की तरफ। अच्छा, आप भी आ रहे हैं हमारे साथ? हाँ, मैं तो कैमरा पकड़ूंगा ना। अच्छा चलो, तो हम तीनों जा रहे हैं खेतों में। चलो चलते हैं। वैसे भी धूप बहुत तेज हो रही है। हाँ, और अंदर जा रहे तो ठंडा लग रहा है। अंदर जा रहे ठंडा लग रहा, पता नहीं ये मौसम कैसा है। वही तो चलिए जी, माँ की थोड़ा बहुत हेल्प कर लेते हैं। माँ तो गाय की देखभाल करने के लिए परवाड़ी वाले घर में गई है और हम चलते हैं गांव के ऊपर खेतों में। वहाँ एक खेत है और उसमें देखते हैं क्या क्या फसल हो रखी है। जो भी पका हुआ होगा ना वो सब हम निकाल देंगे। रस्सी मैंने कुछ इस तरह से कमर पर बांध दी है और दराती को भी पीछे रख देंगे ऐसे, तो फिर हाथ फ्री हो जाएंगे वीडियो वगैरह बनाने के लिए। मायके में हमारे कम ही खेत हैं, लेकिन जो भी खेत हैं वो बिल्कुल दूर दूर हैं। जिस वाले खेत में हम अभी जा रहे हैं बिल्कुल चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है और इस असूज के मैंने पहाड़ों में बहुत सारा काम होता है सिर्फ घास काटने का। स्टोर करके रखते हैं घास को, काटने के बाद सुखाना पड़ता है। और इस बार मैंने अपने ससुराल में मेरा जितना भी घास था खेतों में वो मैंने किसी और को दे दिया था काटने के लिए, पुप ससुर लोगों के लिए, क्योंकि उनके खच्चर वगैरह है ना तो उनको ज़्यादा घास चाहिए होती है। तो इसलिए इस बार ज़्यादा खेतों में नहीं रहना पड़ा, उन्होंने अपने आप ही काट दिया था। गांव से ऊपर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में सीढ़ीनुमा खेत हैं बिल्कुल ऊपर तक और गांव की चाची बॉडी लोग सभी लगे हुए हैं खेतों में काम करने पर। ये पूरी सार मंडवे की है, यानी कि इन खेतों में मंडवे की खेती करी हुई है और मंडवे के साथ साथ चौलाई, तोर दाल और सोयाबीन भट और काले भट की खेती भी करी गई है। मंडवे की लवाई करने के बाद अब इन खेतों में सिर्फ दालें वगैरह बची हुई हैं, तो उन्हीं को निकालने का काम आजकल हो रहा है। चढ़ाई पर चढ़ते हुए फाइनली हम अपने खेत में पहुंच गए हैं और इस खेत में माँ ने मंडवा की खेती करी हुई है। साथ में तुअर दाल के भी कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं और साथ में यहाँ नीचे काले भट की बेल दिखाई दे रही है। तो आज हमारा काम है ये जो काले भट है ना, इनको निकालना है। धूप भी भयंकर हो गई और नीचे चाची लोग बोल रहे थे कि सुअर का भी बहुत आतंक फैला हुआ है, सारे भट खा दिए हैं बोला, लेकिन हमारे खेत में नहीं खा रखे। ये देखो इन पे फलियाँ भी काफ़ी अच्छी हो रखी हैं। तो ये देखिए जी, भट ना काफ़ी अच्छी तरह से पके हुए हैं और भट के कुछ इस तरह के पौधे होते हैं, थोड़ा लंबी बेल टाइप की भी हो जाती है, तो ऐसे निकाल देंगे हम। इस खेत में काम करते करते धूप भी काफ़ी हो गई है और थकान भी हो गई है। नीचे झुककर काम करना पड़ रहा है और जो भट के पौधे हैं ना वो इन मंडवे के पौधों पर ऐसे लपटे हुए हैं, तो उनको भी निकालना पड़ रहा है। माँ ने फ़ोन किया, एक फली भी मत छोड़ना बोला, नहीं तो चौसा कहाँ से खाएंगे, भटवाड़ी चुड़कानी कहाँ से खाएंगे। और प्रीति को भी थकान लग चुकी है, अभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही और हम यहाँ दिसवाल पर बैठ गए हैं। इसको दिसवाल बोलते हैं, यानी कि ऊपर की साइड बैठ गए हैं। तो चलिए जी, हमारा खेत यहीं पर तक है, यहाँ से उधर ताई जी लोगों का खेत है और लास्ट में मुझे इतने भट के पौधे मिले
ऐसे खोजना पड़ रहा है। सुअर ने भी इधर उधर ऐसे घुमा रखा। तो इस वाले खेत से हमने सिर्फ भट्ट निकालने थे, तो कुछ इस तरह से हमने भट्ट निकाल दिए हैं और ऐसे छोटी छोटी पूली बना दी है, यानी कि गडरी बना दी है। क्योंकि ये बेल काफ़ी लंबी लंबी होती हैं तो भारी पर फिर ले जाने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो ऐसे पूली में आसानी होगी। तो अब इस रस्सी पर भारी लगा देते हैं और हमारे इधर साइड भारी को पीठ पर ले जाते हैं। बहुत सारी जगह भारी को सर में ले जाते हैं, हमारी बस की नहीं है वह सर में ले जाना, हम तो पीठ पर ले जाने वाले लोग हैं। तो चलिए जी, फाइनली हम घर पे भी पहुंच गए हैं और अभी भूख भी लग चुकी है। और मम्मी ने बोला था सेफ जगह पे रखना क्योंकि यहाँ बंदर भी आते हैं। पता चला हम खेत से लेके आए और घर पे बंदर ने खा लिया। नीचे बहुत ज़्यादा बंदर उड़ के हैं तो यहाँ गैलरी में रखते हैं। बंदरों के डर से हमने ये भट्ट यहाँ पर रख दिए हैं। थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, पानी पीते हैं, उसके बाद लंच बनाना है। लंच करने के बाद हमने थोड़ा सा आराम करने की सोची, लेकिन बहुत ही भयंकर नींद आ गई थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद आज खेतों में धूप में काम किया। और अभी शाम के 5 बजे के करीब उठे हैं, वो भी जब अंबिका आई तब उठे, इसी ने उठाया हमको। और फिर हाथ मुँह धोया तो अभी शाम के लगभग 5:30 बजे का टाइम हो रहा है और जैसे ही सनसेट हो रहा है ना, वैसे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। माँ परवाड़ी वाले घर से यहाँ नए घर पे पहुँच गई है। माँ ने आज खूब काम किया। अच्छा अच्छा, वो उसने भी सस्ता कर लिया। मम्मी ने भट्ट निकाले बोला और वो सुंगूर ने खा लिया, यानी कि सुअर ने खा लिए। वो सस्ता करेगा तो हमारे लिए महंगा पड़ जाएगा। पता क्यों? बाजार से भट्ट खरीदने पड़ेंगे तो। हाँ वही तो। प्रीति यहाँ फोन पर अपनी कलाकारी दिखा रही है। यहाँ पर प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाया हुआ है, चमक रहा है बहुत। रुक जा, ऐसे में दिखा। हाँ ये देखो, पहाड़ पे बर्फ भी पड़ रखी भाई। और एक घर है, एक ही घर है इस दुनिया में और नदी से पुल भी बना रखा है मंदिर जाने के लिए। और हिरन भी चल रहा है। उसके घास, वो घास तो उसके मुंह में भी है ना। हाँ घास चल रहा है। अच्छा, सूरज की आंख भी होती है। ये कब सीखा? ये मेरी दुनिया है, ये मेरी दुनिया है ये। अच्छा, ये घर भी तेरा ही है? हाँ, ये हिरन भी मेरा ही है, पालतू। अच्छा। और अंबिका भी खुश हो गई। आज जैसे ही मैं किचन में आई तो प्रीति ने कमाल कर लिया। प्रीति ने रोटी बना दी है और अब बना रही है मटर पनीर। प्रीति पे क्या आया आज? अरे कभी कभी आ जाता है ऐसे। अच्छा। हाँ। तो पहले सब्जी बना देती। अरे मैंने कहा बाद में खड़ा रहना पड़ता है, सब्जी तो आराम से बना लेंगे। अच्छा, माँ के लिए भी आजकल सस्ता हो गया, हल्का हो गया मेरे लिए। वही तो। और माँ आज लेकर आई है ये ककड़ी। ये देखो, दार्जिलिंग की ककड़ी है। सुष्मिता लेकर आई थी बीज और ऐसी वाली ककड़ी हो रही है, बिल्कुल हरी हरी, इतनी लंबी लंबी। और ये यहाँ से फट भी रखी है। अरे सड़ गई ना। सड़ गई? कैसे सड़ी मम्मी? अरे वो पेड़ से गिर गई थी ना। पेड़ से गिरे और तेरी मौसी के लिए भी नहीं दिया। अरे मम्मी दुखी हो रही है कि मौसी आ रही थी, मौसी को हरी ककड़ी देनी थी, लेकिन ये आधा सड़ गई। वो आज दिखी बोला, और वो भी यहाँ से सड़ रखी है। वो शायद पहले गिर गई थी ना, तो इधर से थोड़ा बहुत वो हो रखी है, खराब हो रखी है। कोई नहीं, हम आधा काट लेंगे इसको, है ना। पीली ककड़ी ले गई वो। हाँ, वो तो पीली ककड़ी ले गए। और अभी तैयारी हो रही है मटर पनीर बनाने की। मतलब आज मैंने काम नहीं करना है क्या? क्यों नहीं करना है? आप ही ने मटर पनीर बनानी है। ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता है कि प्रीति मुझे कुछ काम करने के लिए ना बोले। अगर मैं आ गई ना तो फिर इसके हाथ काम करना बंद कर लेते हैं। जैसे तेरे हाथ काम करना बंद कर जाते हैं। तू मेरे को देखती है और तेरे हाथ पैर सुन पड़ जाते हैं। इसका भी ऐसे होता है, इसका भी ऐसे होता है। त्योल ज़्यादा पड़ी बस। नहीं नहीं ठीक है। और मम्मी की आज हमने मदद की। मम्मी को कैसा लगा? वो तो जो बढ़िया। अच्छा लगा मेरे को। हाँ। पर बहुत दुख भी हुआ, इतनी बड़ी धूप में कैसे गई। 10 बार फोन किया, धूप हो रही है, धूप हो रही है। और जब तुम जाते खेत में तब नहीं होती आपको धूप? अपनी कहाँ केयर करते हैं। बच्चों की केयर है। चलो कोई नहीं। और मम्मी की अगर जल्दी जल्दी बहू आ जाए ना तो थोड़ा घर वगैरह छोड़ने के लिए हो जाता है कि चलो घर में ऐसी चिंता नहीं रहती है कि परवाड़ी वाला घर, कोई यहाँ रहेगा कोई उधर रहेगा। चावल हो सार तो बोल जा। हाँ, थोड़ा रोटी बनाने के लिए, क्योंकि इधर उधर से थक के आते हैं ना तो फिर ऐसा लगता है कि खाना कौन बनाए। तो बुजुर्ग भी हो गई है, वैसे उतनी बुजुर्ग नहीं हुए अभी मम्मी, लेकिन काम से हो गया है।
काम तो करना भी ज़रूरी है, गांव में रहना है तो खेत भी बंजर नहीं रख सकते हैं और गाय को भी भूखा नहीं रख सकते हैं। अब गाय भी बूढ़ी हो, हाँ, उनकी वही दुख है कि गाय बूढ़ी हो गई है, अब उसको कहाँ देना है, और कोई बेइज्जती कर देगा तो वो भी बेकार है। उस गाय का दूध पीकर ही हम बड़े हुए हैं, उसने पहले बहुत सपोर्ट किया उस गाय ने। मायके में आज का दिन काफ़ी मेहनत भरा रहा, लेकिन खुशी हुई कि हमने माँ की थोड़ा बहुत मदद की, नहीं तो माँ ने उस चढ़ाई पर कैसे जाना था उन भट्ट के लिए, और माँ बोल रही थी मुझे वो काम 2 दिन के लिए होना था बोला, तो हम दोनों बहनों ने वो काम निपटा दिया। अब डिनर करते हैं और उसके बाद ना सो जाते हैं, नींद भी आ रही है, जबकि हम दिन में भी काफ़ी सो चुके थे, लेकिन पता नहीं ऐसे क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है ना, फिर ऐसे लग रहा है कि रजाई के अंदर बैठ जाएं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।